जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। आज मेरे साथ जी पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी, म्यूज़िक, स्टेज, फिल्म, टीवी के पाकिस्तान के मशहूर फेमस कॉमेडियन, नामवर, लेजेंड पाकिस्तान के, इंतहाई काबिल एहतराम जी, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल असलम चिट्टा साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा जी। आज खुसूसी तौर पे आज यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। अचानक से हमारे पास आए तो हमें बड़ी खुशी हुई जी कि हमारे भाई हमारे पास आए हैं बड़ी मोहब्बत के साथ। तो मैंने कहा जी असलम चिट्टा साहब तो बैठते हैं यार कोई नाजरीन के सामने, हम तो बैठते ही रहते हैं, हम तो आपके सामने गुफ्तगू करते ही रहते हैं मरीज़ों के साथ अपने, फिर होम्योपैथी तरीके इलाज के बारे में आपसे गुफ्तगू होती है। लेकिन यहाँ हम आपको बताते चले कि हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में म्यूजिक थेरापी, वर्सस थेरापी और डिस्कस थेरापी से भी पेशेंट्स का इलाज जो है किया जाता है और किया जाता है, और उसके बेहतरीन नताइज यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में सामने आए हैं। और हमारे पेशेंट जो है बहुत सारे, वो हमने एक दूसरे को गाने वगैरह सुनाए, एक दूसरे के साथ अशार का तबादला ख्याल किया और गुफ्तगू हुई, जिसकी वजह से मरीज़ ने अपने अंदर तवानाई उसके अंदर गई और वो गुफ्तगू से, गानों से और अशार थेरापी से चंद दिनों में जो थे वो रूबासेत हो गए। लेकिन हमने यहाँ 2-4 दिन की मेडिसिन दी थी एक्सपेरिमेंट के तौर पर। वो हमने क्या दिया, शायद हमने मेडिसिन नहीं दी थी, इसको बखूबी जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर इसको बखूबी समझते। लेकिन ऐसे मरीज जो थे वो गुफ्तगू से, सिंगिंग सॉन्ग वगैरह से और अशार थेरापी से और गुफ्तगू से क्योर हो गए। तो जी यहाँ पिछले 2.5-3 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली मरतबा हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपकी जानब एक जदीद तरीन नई रिसर्च मेडिकल साइंस में हम आप पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5-3 माह से प्रोवाइड कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में एलोपैथिक का कोई डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ये नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च जो हमने मेडिकल साइंस में दी है, आज तक कोई ना दे सका। ये पैगाम, ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त यहीं से ये इंफॉर्मेशन, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक तहकीक आपको यहीं से मिलेगी जी। असलम चिट्टा साहब बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहब आप तशरीफ लेके आए। तो थोड़ी तबीयत, जब आप अंदर आए थे, इंटर हुए थे, तो तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो मैंने एक मेडिसिन की एक ताज़ा फ्रेश डोज होम्योपैथिक रेमेडी की आप पे अप्लाई की है, उससे कुछ तबीयत में बेहतरी है। हाँ, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी सी हुई जी। तो आप असलम चिट्टा साहब समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं होम्योपैथी तरीके इलाज को? हम आपके भाई हैं, आप भी हमें वाच करते हैं, और आपकी आंखों के सामने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में बहुत सारे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला मरीज मुस्तकिल कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर यहाँ रूबा सेहत हुए आपकी आंखों के सामने देखा मैंने। तो किस नज़र से देखते हैं इस तरीके इलाज को और हमारी काविशों को? और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद का एक मिसाली हॉस्पिटल एलोपैथी डॉक्टर जी। मेरे प्यार वाले हैं, मेरे दोस्त हैं,
हुक्मा हजरात भी आपके जितने भी हैं, काफ़ी सारे हैं हकीम, मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यार वाले हैं, अपना अपना तरीका इलाज है। लेकिन जो इलाज मैंने होम्योपैथी में देखा है, वल्लाह मैंने कहीं नहीं देखा। होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है, ये मुश्किल इलाज करती है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है जी। हमारे फेमस मशहूर कॉमेडियन पाकिस्तान के लेजेंड असलम चिट्टा साहब की आप होम्योपैथी तरीके इलाज पे गुफ्तगू समाप्त कर रहे हैं जी। जी असलम साहब, होम्योपैथी का जो इलाज है, मैं कहता हूँ वक्त इतना जदीद है, हम इतने केमिकल्स खा रहे हैं, हर दूसरा बंदा बीमार है, खाओ बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जैसा भी है वो बीमार है। जितने भी ये मौसम की चेंजिंग की वजह से हाँ खांसी ये- नजला जुकाम बुखार तकरीबन हर इंसान को ना इस मौसम के चेंज होने की वजह से हो जाता है। हम भी माजरत करते हैं, हमें भी थोड़ी बहुत खांसी है, लेकिन फिर उसके बावजूद तकलीफ में मुब्तला होने के बावजूद हम आपके सामने लाइव बराह रास्त मौजूद है जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने मेरे प्यार वाले, मेरे जानने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, किसी न किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक मरतबा, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर साहब के पास आए, ऐसी कोई बात नहीं है। होम्योपैथी इलाज करवाएं, मुश्किल इलाज होगा। हाँ देखना ये है कि ये जो डॉक्टर बैठा है अपना ठैया बनाकर, बिजनेस माइंड तो नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का इसके अंदर हुब खौफ है। हाँ, जिसके अंदर अल्लाह की हुब है, उसके रसूल की हुब है, उस डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं। मैंने डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर साहब के यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की है। यही वो दवाइयाँ हैं जो आम डॉक्टर के पास हैं, यही दवाई डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर के पास हैं। ये मेडिसिन मेरे सामने पड़ी है। इसमें कौन सा ऐसा जादू है? एक खुराक लेता है पेशेंट, मेरे देखते देखते उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, ज़हनी, दिमागी, मेंटली, फिजिकली, जिस्मानी, मजाजी, एक खुराक से चेंजिंग। मैं डॉक्टर साहब से अलावा पूछता हूँ कि कितना भाई तेरी तबीयत, वो कहेगा मैनू की होया, मैं ठीक है। पेशेंट चले जाता है, दवाई लेकर चले जाता है। बाद में मैं राणा साहब से पूछता हूँ, भाई ये क्या जादू है इसमें? तो डॉक्टर साहब कहते हैं जादू तो इसमें कोई नहीं है। जो मैं दिल से अपनी नमाज को नियत में नियत है कि ये मेरी नमाज है, अल्लाह ताला की करम नवाजी। मैंने नमाज नहीं दी हुई है, ये उसका सदका है, ये बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की अता है, उसके रसूल की प्यारी आल की अता है कि मैं एक खुराक देता हूँ, पेशेंट ठीक हो जाता है। वल्लाह वल्लाह मुझे कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं हिसाब कब्र में मैंने खुद देना है। इसके बावजूद मैं दिल से कह रहा हूँ, डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर एक फकीर तबा इंसान है। अपने पेट को यहाँ लेकर आए, वो सेहतयाब हो जाएगा, वो भी दुआएं देगा और मैं भी दुआएं दूंगा। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ जी। हेल्थ इज वेल्थ। सेहत बहुत बड़ी चीज, सेहत नेमत बहुत है। जरूरी, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में रहने के लिए, बीवी बच्चों बहन भाइयों रिश्तेदारों के मिलने के लिए हमें तंदुरुस्त रहना जरूरी है। कोई भी चीज हम बगैर केमिकल के खा ही नहीं रहे। वो सब्जी है, कोई दाल है, कोई गोश्त है, कोई पानी है, कोई भी प्रोडक्ट है,
हम देखते हैं यार ये मसाला जात कितने साफ कर रहे हैं भाई, हाइड्रोजन के साथ साफ किए हुए हैं। हाइड्रोजन जहर है, हर दूसरे बंदे का मैदा खराब है, हर दूसरा बंदा यरकान का मरीज है, हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज है, हर बंदा डिप्रेशन का मरीज है। ये सब बीमारियां नहीं हैं भाई, हमने खुद इनको खींचा हुआ अपनी तरफ। खुदा की कसम, हम बुजुर्गों के जितने भी अकवाल हैं वो अकवालें जरिए हम अपना लें, हमारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर ये प्रोफेसर हैं, यह मैंने देखा है। हाँ वो बताएं, वो रजिस्टर दिखाएं जहाँ लिखा है वो बड़े कैलीग्राफी, वो रजिस्टर पड़ा, वो पड़ा बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आकर, ये हाँ हाँ बात करें जी असलम साहब, बात करें। यहाँ मैंने देखा है बड़े डॉक्टर आकर पूछते हैं जी राणा साहब हमें ऐसा पेशेंट मिला है, हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास ये पेशेंट, हमें क्या करना चाहिए। तो राणा साहब उसे गाइड करते हैं कि भाई ये मेडिसिन उसे दो, वो ठीक हो जाएगा। इस दौर में तुम अपने सगे माँ बहन भाई बेटे किसी के यहाँ चले जाओ, पानी तक नहीं पूछते। ये कैसा डॉक्टर है? डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर। यहाँ खाने के लिए रोटी भी मिलती है, पीने के लिए चाय भी मिलती है, दूध भी मिलता है, पानी भी मिलता है, बिस्किट भी मिलते हैं, फ्रूट भी मिलता है। भाई ये तो कयामगाह बना लिया डॉक्टर ने। अल्लाह और ज्यादा दे सकता। वो जो आया मुबारक है ना, भैया से मैंने हाइसुल आता से वो रिज़्क़ तो अल्लाह देता है जहाँ इंसान का वहमो गुमा भी नहीं है। ये डॉक्टर राणा मोहम्मद सरवर के बात समझ में आ गई। ये आईली सरकार फरमाते हैं अगर आपको इज्जत की जरूरत है तो तकसीम करो, रिज़्क़ की जरूरत है तकसीम करो, जिस चीज की जरूरत है तकसीम करना शुरू कर दो, वो आपके पास आ जाएगी। ये अल्लाह पाक का एक फकीर आदमी है जिसे डॉक्टर प्रोफेसर राणा मोहम्मद सरवर कहते हैं। फकीर मांगने वाला नहीं होता, फकीर देने वाला होता है। मांगने वालों को बकारी कहते हैं, गदागर कहते हैं। कुरान कहता है फकीर देने वाला है, फकीर उसे कहते हैं जिसको फिक्र हो। हम एक दूसरे बहन भाई की फिक्र करेंगे तो हम अल्लाह के पसंदीदा लोग बन जाएंगे। बात करने का असल मकसद ये है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, मरना तो सभी ने है, जायका मौत का चखना तो है, लेकिन अच्छे तरीके से। अच्छा जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से इस वक्त जी रात के 10 बज चुके हैं और आज 16 अक्टूबर जी 2025 बरोज जुमेरात जी। आज बड़ा मुबारक दिन था, खुशगवार दिन जी। आज 2 डेज प्लेजेंट डे हमारे लिए कि आज हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के लेजेंड कमेडियन असलम चिट्टा साहब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक है और हम होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए जी हमारे साथ आज हमारे भाई वतन अजीज पाकिस्तान के लेजेंड कमेडियन असलम चिट्टा साहब भी मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात हुई थी तो मैंने कहा जी ये देखें जी ये कैलीग्राफी। डॉक्टर कासम साहब यार थोड़ा सा कैप्चर करो यार, थोड़ा सा क्लोज से नाज़रीन को दिखाएं। तो ये एक मैंने कहा यार असलम चिट्टा साहब आप तो यार छुपे रुस्तम निकले हो, इतनी ज़बरदस्त कैलीग्राफी। तो इनके दिल से अचानक से बात निकली कि डॉक्टर साहब मैंने कुरान पाक जो है वो 2 दफ़ा अपने हाथों से लिखा है। तो ये जी अभी उन्होंने 5 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट
तो मैं पाकिस्तान के मशहूर फेमस कमेडियन असलम चिट्टा साहब ने ये भी अभी अपने हाथों से, ये उनके हाथों की लिखी गई कैलीग्राफी जी, बड़ा खूबसूरत। मैंने कहा यार ये तो पूरे आप आर्टिस्ट हैं, ऐसे तो आर्टिस्ट भी नहीं लिखते। तो ये इनके अंदर छुपा हुआ एक और खजाना, एक और इनका सलाहियत जो इनमें मौजूद थी, ये मैंने जिंदगी में पहली दफा, पहले भी मुलाकातें हमारी होती रही हैं, लेकिन आज पता चला है कि अंदर से तो ये बहुत ज्यादा गहराई रखने वाले इंसान हैं, बड़ा गहरे इंसान है असलम चिट्टा साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई जी, उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है अली और अल्लाह का नाम, क्या खूबसूरत अंदाज के साथ जी। ये कैसे असलम चिट्टा साहब लाइव जी बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। असलम चिट्टा साहब की गुफ्तगू होम्योपैथी तरीके इलाज पे और बात सारी गुफ्तगू जी। मुझे बचपन से ही शौक था, हमारे जहाँ दुकान थी, हमारा टेंट का कारोबार था, वहाँ बोर्ड लिखता था अब्दुल गफूर साहब साबुन वालों के। जब उन्होंने चाक को ऐसे पकड़ कर लिखना तो मेरे दिल में आना, ख्वाहिश पैदा हुई मैं भी ऐसा लिख सकता। फिर अल्लाह पाक ने ऐसा कर्म किया, फिर मैं लिखना शुरू हो गया। फिर 3-4 खत नस्ली, खत सुलस, खत नसक, खत दीवानी, ये मैं बड़े शौक से लिखता हूँ, मोहब्बत से लिखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाले खुश होते हैं। लेकिन मैं मुतमईन नहीं होता, मैं कहता हूँ मैं कुछ और करना चाहता हूँ। कैलीग्राफी एक ऐसा शोबा है, जब इसकी समझ आती है हाथों में वो फोर्स नहीं रहती। अब मुझे हल्की सी समझ आ लगी है, हाथों में वो ताकत नहीं है, वो फोर्स नहीं है, कलम ताकत मांगती है। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, अब मेरे शो का वक्त हो रहा है। मैं इजाज़त जाने से पहले ये कहता हूँ कि होम्योपैथी अपना ले, वल्लाह जिंदगी बन जाएगी। थैंक्स। अच्छा नहीं असलम साहब ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारी आपसे बात हुई थी, कोई थोड़ा बहुत मजाक के लिए थोड़ा सा आपके अगर कोई ज़हन में हो कोई खाका, कोई ऐसा कि आप थोड़ा सा नाजरीन आपसे महसूस हो जी। वो एक मैंने ख्वाजा सरा देखा, उसका एक होंठ फटा हुआ था। मैंने कहा बाजी को अच्छा गाना तो सुनाओ। तो पिछले दिनों बहुत सॉन्ग सुना जाता था, तेरी सोने तक के रह गईया, आजा दिल दे जानिया, शामा पै गया। तो वो ख्वाजा सरा जिसका होंठ फटा हुआ, वो कैसे गाता है? अच्छा ये जी थैंक यू, आई लव यू ऑल व्यूअर। बहुत शुक्रिया जी। जी पाकिस्तान बदलेजीज पाकिस्तान के मशहूर कमेडियन लेजेंड पाकिस्तान के असलम चिट्टा साहब जी आज हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद थे जी। और हम जो होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट बचिंग मैसेज पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम अब दिन रात अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और हमें खुशी है कि हमारे अदाकार भाई, एक्टर भाई, सिंगर जो हमारे मुल्क के, उनके ज़रिए भी जो है हमारा होम्योपैथी तरीका इलाज का पैगाम जो है वो पहुंचना चाहिए। उसके लिए असलम चिट्टा साहब ने हमारी मदद की है जी, हमारी हेल्प की है। और यहाँ
जाते जाते मैं यहाँ सलाम पेश करता हूँ जी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को कि ही वॉज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी. नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा साइंसदान जो है वो नजर नहीं आता. 10 अप्रैल 1755 को तो जुमेरात डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के 70 साल जो है वो मेडिकल साइंस को दिए. और जब उनकी बेटी अचानक डेथ हो गई बीमारी की वजह से और वो मेडिसिन भी उनके दोस्त भी डॉक्टर हजरात उनके दोस्त आप जो डॉक्टर थे वो हनीमन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए मेडिसिन दे रहा था. तो इसी दौरान बेटी की डेथ हुई. तो फिर वो शशोपंथ में पड़ा और उसने देखा कि नहीं मेडिसिन तो ठीक दे रहे थे. फिर उसने मेडिकल साइंस को एक नए से पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से कोई काम लेना था मेडिकल साइंस का. तो उन्होंने 1990 में 1790 में उन्होंने डॉक्टर विलियम कॉलन की मेडिका का मुतालिया करे और उसका जर्मन जुबान में तर्जुमा दे थे. और सिंकोना नामी मेडिसिन जो है कुलीन उस पे आके उसका जो था वो जहन और दिल और उसका काम वहां रुक गया. वहां जाके उसको यहाँ भारत कुलीन और सिंकोना के बारे में शकूक व शुबात पैदा हुए कि इस मेडिसिन में मजीद इसको जो है नए सिरे से देखने की जरूरत है. फिर अल्लाह ताला ने उससे ये काम लिया और फिर वो मुशाहदात तजर्बात तहकीक मैदान में उतरा और फिर यहाँ जाके अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी कामयाबी दी. मुसलसल मुशाहदात तजर्बात 6 साल वो करता रहा. उसके बाद 1796 में उसने होम्योपैथी मेडिकल साइंस को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया और दुनिया भर के साइंटिस्ट हजरात साइंसदानों और अतिब्बा को विरताए हैरत में डाल दिया. ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी जो है वो असल मेडिकल साइंस की असल रूह है. तिब की असल रूह जो है वो अब मेडिकल साइंस में होम्योपैथी मेडिकल साइंस होगी. तो उसने अपनी ताकत का लोहा जो है मनवाया. आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद दुनिया में सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं है बल्कि अरबों में है. आज दुनिया की 8.5 अरब में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीके इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं. ये अजीम इंसान दुनिया का ये अजीम साइंसदान 2 जुलाई 1843 को इतवार के दिन सुबह 5 बजे 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद अपने खाल के हकीकी से जा मिला और अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने फ्रांस में गुजारे. और वहीं फ्रांस में एक बड़ा कब्रिस्तान है पेटे लाशा, वहां डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की दफीन हुई और आज अपनी वो आरामगाह में आखिरी आरामगाह में अपनी आराम की नींद से जो है वो सो रहा है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन. और उन्होंने जाते हुए अपने दोस्तों से ये कहा था कि मेरी जिंदगी जो मैंने गुजारी है मेरी कब्र पे ये अल्फाज आप लिखेंगे कि आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ. मैंने अपनी मुमताज जिंदगी जो है वो ज़ाय नहीं की. आज भी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की कब्र मुबारक पे ये अल्फाज तहरीरें लिखे हुए हैं कि मैंने अपनी जिंदगी मुमताज जिंदगी जो है वो ज़ाय नहीं की. तो इसके साथ ही आपका बयान मेरे देखते शीशे गिराने से राना सुहेल है जी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं. उनका यहाँ कमेंट आया है
कि असलम चिट्टा साहब बैठे हुए हैं, अगर 2-4 दफा ये तो फरमाइश पहले भी आई थी और आरफ कादरी साहब ने मुझे कहा था कि मैं इसको प्ले करूंगा सॉन्ग को, तो आज अचानक से मेरे दिल दे शीशे विच कई सजदी है तस्वीर तेरी। हम देखेंगे कि असलम चिट्टा साहब कैसे अपनी सलाहियतों का मजा करते हैं गायकी के भी तलब। जी थोड़ा सा असलम साहब तो जी सुहेल राना सुहेल साहब। शीशे पे सजदी है तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मंजिला तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना, तेनू महरम दिलदा तेनू महरम दिलदा जान लिया, दिलदारा मेरे हान दिया, हुण तेरे हथ तकदीर मेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना, सजदे तस्वीर तेरे मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे महज़ला तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे। माशाल्लाह जी राना सुहेल साहब, आप इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पेज, अपने यूट्यूब, अपने टिकटॉक अकाउंट, अपने इंस्टाग्राम अगर आप लिखेंगे राना सरवर ऑफिशियल, हमारे पेजेस हमारे चैनल्स आपके सामने होंगे। पाकिस्तान के वतन-ए-अजीज पाकिस्तान के मशहूर फेमस कॉमेडियन लेजेंड असलम चिट्टा साहब के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपने दोस्तों का, अपने अजीजों कारब का, अपनी फैमिलीज का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।